हमें इस क्वेश्चन में गिवन है एक वेज जिसका मास 10 kg है एंड एक ब्लॉक कनेक्टेड विद स्ट्रिंग ओवर पुली। उस ब्लॉक का मास 2 kg है। सो अगर ये वेज लेफ्ट साइड मूव करता है विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो इसके बेस पे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg विद रिस्पेक्ट टू वेज एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इस ब्लॉक पे कौन कौन सा एक्सेलरेशन होगा उसको डिफाइन करते हैं। सिंस ये वेज लेफ्ट साइड मूव करेगा तो ये ब्लॉक उसके साथ कांटेक्ट में, तो उस ब्लॉक में भी एक एक्सेलरेशन उस वेज के बेस पे लेफ्ट साइड में होगा एंड उसकी वैल्यू वेज के एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। फर्दर जैसे ये वेज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड जाएगा तो ये पुली लेफ्ट साइड मूव करेगा, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज कर जाएगी टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ये ब्लॉक एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेट करेगा। सो पहले इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को जो विद रिस्पेक्ट टू वेज है तो इसका नाम लिखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। सो इसकी वैल्यू कितनी होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए सपोज इनिशियली ये पुली किसी इस पॉइंट पे था, उसके लिए लेट्स से स्ट्रिंग की लेंथ L यहां से यहां तक एंड इस स्ट्रिंग की लेंथ L यहां से यहां तक। जैसे ही पुली लेफ्ट साइड मूव करता है बाय सम डिस्टेंस लेट्स से x, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ पहले L थी, अब x डिस्टेंस कम हो जाएगा तो इसकी लेंथ हो जाएगी L माइनस x। एज इंटायर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट होगी तो अगर x डिस्टेंस कम हुआ तो इस डायरेक्शन की जो स्ट्रिंग होगी वो x डिस्टेंस बढ़ जाएगी। सो इस स्ट्रिंग की लेंथ L प्लस x हो जाएगी। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ब्लॉक इनिशियली जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन से बाय x डिस्टेंस नीचे चला गया। इट मींस इस पुली का डिस्प्लेसमेंट एंड ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट सेम सेम है। सो अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। सो अगर पुली लेफ्ट साइड मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन a, तो इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन अलोंग इंक्लाइन प्लेन a ही होगा। सो इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज बोल सकते हैं। ना अब इस ब्लॉक पे दो डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। एक वेज के मूवमेंट करने की वजह से उसकी वैल्यू भी a है, और एक स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज होने की वजह से अलोंग इंक्लाइन प्लेन उसकी वैल्यू भी a है। ये दोनों a किसी एंगल पे रिलेटेड है तो इसका रिजल्टेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अगर इस डायग्राम में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। इन द सेम वे ये अगर एंगल 60 डिग्री है तो ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 180 माइनस 60 that is 120 degree. So now we have two vector inclined at 120 degree, तो इसका हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिखाई देगा। तब इस टर्म को बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड will equals to root under a square plus a square plus 2 times a square cos 120, a square plus a square plus 2 times a square cos 120 minus 1 by 2 root under ये 2 and ये 2 cancel out, तो minus a square plus a square cancel out, टोटल वैल्यू बच जाएगी जस्ट a। अब हमें a की वैल्यू गिवन है
acceleration of wedge is 2 meter per second square. So इस a की वैल्यू भी 2, इस a की वैल्यू भी 2, which is also acceleration of block with respect to wedge. तो इस टर्म की वैल्यू हो गई 2, सो इस टर्म की वैल्यू भी 2. सो हमें पहली चीज कैलकुलेट करना था एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो वो भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट.